नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आखिरकार तारीख पर तारीख का आ ही चुका है आखिरी तारीख। हम बात कर रहे हैं बिहार में एएनएम 10-709 के बारे में। आपको हम जो है पूरी कहानी बताएंगे बिल्कुल संक्षेप में कि ये आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये मामला अब समाप्त होने जा रहा है तो पूरी कहानी आप समझ लेंगे। जो लोग इसके पहले भी नहीं जानते होंगे कि आखिर ये एएनएम 10,709 क्या है, वे भी समझ जाएंगे आज की पूरा मामला क्या है। तो क्या कल 18 नंबर पे 18 वालों पे 19 पढ़ेंगे क्वालिफाइड। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो 100 सीट है वो किसकी झोली में जाएगी, वो जो है आईओ का हाथ लग जाएगा, आईए का हाथ लग जाएगा, यानी आईओ वालों का हो जाएगा, या फिर जो है आप कहेंगे कि जो है 2018 के हाथ चला जाएगा। तो पूरी जानकारी आप इस वीडियो में देखिएगा, समझिएगा। हम संक्षेप में इस कहानी को बताएंगे जिससे आपको सारी बातें पता चल जाएगी। देखिए, ये जो है बिहार में एएनएम की भर्ती निकली थी 10,709 पदों पे। उसमें क्या हुआ, सरकार पहले बोली थी कि हम जो है इस भर्ती को नंबर बेस पे पूरा करेंगे, यानी जो कोई एग्जाम्स नहीं लेंगे। जो आपने एएनएम का एग्जाम्स दिया है 2 साल के बाद से, तो उसी नंबर पे हम आपको नौकरी देंगे। सरकार ने शुरुआती में यही बात कही थी। और उसके बाद से क्या हुआ, उस पर जो है प्रक्रियाएं शुरू हुई, काउंसलिंग के लिए नोटिस वगैरह जारी कर दिया गया। फिर सरकार के मन में ऐसा आया कि नहीं जी, हम नंबर बेस पे नौकरी लेंगे तो हमको जो सब कुछ सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो सरकार ने क्या किया, बोला कि अब जो है हम इसमें एग्जाम्स लेंगे। तो एग्जाम्स का नोटिस निकाल दिया और दोबारा फॉर्म ऑनलाइन करवाया और जो एग्जाम्स की प्रक्रियाएं शुरू कर दी, इधर एग्जाम्स लेना शुरू कर दिया। और तब तक जो लोग चाह रहे थे कि हमें नंबर बेस पे नौकरी हो जाए, वे हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट भी गए। और साथ ही साथ जब सरकार ने एग्जाम्स लिया तो एग्जाम्स में भी पार्टिसिपेट हुए और जो है अब मामला चलता चला गया। ठीक है, अब जो है उसके बाद से क्या हुआ, जो है सरकार इधर अपना जो एग्जाम्स वगैरह लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी करवा लिया। और इधर जो है जो लोग चाह रहे थे नंबर बेस पे नौकरी होना चाहिए, उन्होंने एग्जाम्स भी दिया। कुछ लोग उसमें पास भी हुए, शायद कुछ लोग पास भी नहीं हुए। और उसके बाद से जो है मामला हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट ने क्या कहा, सिंगल बेंच डबल बेंच ने कहा कि नहीं जी, जिस नियमावली से भर्ती निकली थी उसी से ये भर्ती पूरी होनी चाहिए। सरकार ने जो है एग्जाम्स लेने का जो डिसीजन लिया है वह गलत लिया है। इस तरीके से जो है हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, माननीय उच्च न्यायालय से ऑर्डर आया कि जो है जो नंबर बेस पे इस भर्ती को पूरी की जानी चाहिए। ये मामला यहाँ तक हुआ। अब जो है क्या हुआ इसमें आप समझेंगे। उसके बाद से क्वालिफाइड, यानी जो लोग, कुछ लोग तो चाह रहे थे ना कि जो है हमें एग्जाम्स बेसिस पे नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि वो फ्रेशर हैं तो जाहिर सी बात है उनको एक्सपीरियंस का जो है लाभ नहीं मिलेगा, नंबर बेस पे होगा तो उनकी नौकरी होने की संभावनाएं कम थी। तो जो लोग भी चाह रहे थे कि एग्जाम्स हुआ है उस बेस पे नौकरी हो, वो कहाँ पहुंच गए जी, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और साथ में सरकार भी है, सरकार ने नियम बदला था और सरकार कह भी रही थी कि जो हमें जो है हम नौकरी किसको देंगे जी, क्वालिफाइड को देंगे। फिर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मामला चला, सालों साल चला। और उसके बाद से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो लोग भी क्वालिफाइड हैं उनको अंतरिम राहत के तौर पे जो है आपको ज्वाइन करा दिया जाए। ठीक है, तो 7,000 से ज़्यादा लोगों ने क्या कर लिया जी, जो लोग एग्जाम्स पास थे वे ज्वाइन कर लिए। और जो हाई कोर्ट में केस किए थे कि नंबर बेस पे हो, उनकी जो मुख्य एक तरीके से आप कहेंगे पिटिशनर जो थी अर्चना कुमारी जी, उन्होंने भी जो है ज्वाइन कर लिया। किस बेस पे जी, तो 2023 नियमावली कहेंगे एग्जाम्स बेस पे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। हालांकि बहुत सारे वहाँ के पिटिशनर अब तक ज्वाइन नहीं किए, शायद उनका रिजल्ट नहीं हुआ था जो ज्वाइन नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, बिना रिजल्ट के कोई कैसे ज्वाइन करेगा। तो ये जो है यानी एक तरीके से कहेंगे इस भर्ती में अब तक जो क्वालिफाइड है वो ज्वाइन कर चुके हैं। और जो लोग चाहते हैं कि नंबर बेस पे हो, अभी भी इस केस को लड़ रहे हैं और साथ ही साथ क्वालिफाइड तो खड़े हैं ही। तो अब ये मामला यहाँ तक पहुंचा है। आई थिंक आप लोगों को पूरी कहानी पता चल गई होगी कि एएनएम 10,709 का पूरा मामला क्या है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो फाइनल सुनवाई है, उस दिन जो 7400 या 7,000 जो लोग भी ज्वाइन किए हैं इनका है एक तरीके से, और एक तरफ 2018 वाले चाह रहे हैं कि हमारा हो जाए। ठीक है, और ये लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए अब जो है वहाँ पे सरकार इनके साथ है, सरकार भी इनके साथ है। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि भाई हमें नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि जिस भर्ती से, जिस नियमावली से निकली है भर्ती उस पर पूरा होना चाहिए। तो यही है पूरा मामला। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सरकार जब आखिर दिन बोली थी, सरकार के जो वकील थे मनीष कुमार सर, उन्होंने कहा था कि हम 100 सीट इनके लिए छोड़ रहे हैं 2018 के लिए और बाकी सीटों पर हम नियुक्ति करते हैं। और इस पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हामी भर दिया था। ठीक है,
यानी इनके प्रपोजल को उन्होंने स्वीकार कर लिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो अब पूरा का पूरा मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये आखिरी सुनवाई कल होनी है। तो अब जो है सब कोई अपने अपने हिसाब से दम लगा रहा है कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। देखिए अब इस पे आखिरी समय में बहुत ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि आप सभी को पूरा केस जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा कि जो है ये जो है पूरा का पूरा जो है क्वालिफाइड जो है इसमें बढ़ोतरी में है। यानी क्वालिफाइड एक तरीके से कहेंगे कि जो है 18 पे क्वालिफाइड वाले 19 पड़े हुए हैं। तो अब कुल मिलाकर अब देखना होगा कि क्या होता है। जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आएगा उसको सबको मानना होगा, सबको मानना होगा, ठीक है। अभी ये सारे के सारा मामला जब सुप्रीम कोर्ट है तो ये ऐसा कमेंट्स करना ये उचित नहीं लग रहा है आखिरी समय में कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। हालांकि जो है अब सबका अलग अलग दावा है। क्वालिफाइड का कहना है कि जो है हम जीत रहे हैं, 2018 का कहना है कि हम जीत रहे हैं, ठीक है। अब आखिरी समय में हमने जो है ये सब बातें बोलना छोड़ दिया है कि अब जो आखिरी समय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो ऑर्डर आएगा वो सबको मानना ही होगा। हालांकि मैं एक थोड़ा सा जरूर बात कहूँगा कि जो है इस भर्ती में अब तक जो है मामले को अगर देखा जाए सही तरीके से तो अब जो है क्वालिफाइड 20 पढ़ चुके हैं, ठीक है। 18 के ऊपर 19 नहीं वो 20 पढ़ चुके हैं और जो है ये मामला अब कल ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी आपको पता होना चाहिए 31 नंबर पे केस था और जो है बहुत ज़्यादा समय लग गया। इस बार 18 नंबर पे है और 18 नंबर पे केस है तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस बार जो है पूरा का पूरा जो है सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। तो जो भी जजमेंट आएगा सबको मानना होगा। हालांकि जो है एक बड़ा तबका, एक बड़ी संख्या जो है वो ज्वाइन कर चुकी है, पिछले 7-8 महीने से काम कर रही है। सैलरी हालांकि मैक्सिमम लोगों को सैलरी मिल गया है, कुछ जिलों में बाकी है, वहाँ पे भी सैलरी का काम चल रहा है। अब आ जाते हैं हम 100 सीट के ऊपर। देखिए 100 सीट का जो दावा करने वालों की संख्या जो है कई हजार है। सीट है 100, दावा करने वाले आईए वाले कहने कि हमें भी कुछ राहत मिल जाएगा, 2018 वाले कहने कि हमें भी कुछ राहत मिल जाएगा, बाकी कुछ लोग कहते हैं कि कट ऑफ कम करके हमें भी राहत मिल जाएगा। अब देखने वाला बात होगा कि ये जो है किसको जाता है या फिर ये जस का तस रह जाता है, ये जो है कल ही पता चलेगा, ठीक है। इस पर भी बहुत ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करने की जरूरत नहीं बची है। रही बात ताती तत्व वालों के लिए तो आप लोग निश्चिंत रहें, अगर जीत 2023 की होगी तो आप सभी की ज्वाइनिंग भी निश्चित है, बिल्कुल होनी ही होनी है। आपका इस कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा, ऑर्डर आएगा, न्याय जो है न्याय मिलेगा उसको तो हम आप सभी के साथ जरूर रखेंगे। तो आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो है यहाँ पे जो भी कल अपडेट आएगा मैं एज सुन एज पॉसिबल देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। और जो उम्मीद करते हैं कि जो हमने लड़ाई लड़ी है, जो हमने हाई कोर्ट से जो हम पिछड़े थे वो जो आगे हम चले हैं, वो यही सिलसिला हमारा आगे चलता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।